नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रुड़की में एक महिला की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें संजीव वर्मा नाम की एक वकील भी शामिल है। वहीं अब इस मुकदमे के खिलाफ रामनगर कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोष जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस को अधिवक्ताओं पर कोई मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करनी चाहिए और अगर ऐसा होता रहा तो अधिवक्ता तो किसी पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ देगा। आगे उन्होंने मुकदमा वापस लेने की भी मांग की। इस दौरान एडवोकेटर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि एक महिला की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने प्लॉट कर कब्जा, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अधिवक्ता संजीव वर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अधिवक्ताओं के खिलाफ इसी तरह मुकदमे दर्ज करती रही तो अधिवक्ता पीड़ित को न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़ना छोड़ देगा। जी, मामला ये है कि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए एडवोकेट संजीव वर्मा जी और साथ में आपके ये योगेश प्रमुख जी, संजीव गुलाटी और एक रूबी, इनके जो है विरुद्ध एक झूठा मामला मुकदमा अपराध संख्या 550/24 अंतर्गत धारा 308(2), 351 और 352 BNS के अंतर्गत जो है ये झूठा मामला जो है झूठी तहरीर के आधार पर दर्ज किया है, जिससे आज अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। क्योंकि अगर एक अधिवक्ता पीड़ितों के साथ में खड़ा नहीं होगा तो फिर समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। इसमें ये मामला छोटा सा मैं आप संक्षेप में बताता हूं कि एक महिला है रूबी, जिसके नाम पर एक प्लॉट था। वही प्लॉट रूबी के नाम जो मालकिन थी वो उसी प्लॉट का बैनामा किसी और अन्य इंसान किसी और मतलब उसी आदमी ने उसी प्लॉट को नीतू के नाम पे बैनामा कर दिया था। उसका नाम मुझे नहीं पता है कि किसने वो बैनामा किया था वही, लेकिन उसकी मेन मालकिन जो थी उस प्लॉट की रूबी थी और उसका बैनामा 2016 का ऑलरेडी है। जब नीतू ने इस प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की तो रूबी ने SSP साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, थाने में एप्लीकेशंस दी। उसके बाद भी जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बिना सुनवाई तब वो एडवोकेट संजीव वर्मा जी के पास गई। तब एडवोकेट संजीव वर्मा जी इस मामले में बीच में आए और इन्होंने नीतू के साथ में उसका समझौता कराने की कोशिश की। जब समझौता कराने की कोशिश की तो नीतू की झूठी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जो है एक झूठा मुकदमा इन लोगों के खिलाफ में दर्ज कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। क्योंकि एक अधिवक्ता अगर पीड़ित का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। अगर अधिवक्ता के विरुद्ध ही ऐसे मुकदमे दर्ज होने लगे तो फिर अधिवक्ता तो किसी पीड़ित में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो जी, ये नीतू की झूठी तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां तक अभी, क्योंकि हमें अखबार के माध्यम से पता चला है कि इसमें जो है तहरीर जो दी गई है वो नीतू के द्वारा दी गई है। पूरा मामला यह है कि 2016 में एक परिवार ने अपने पूरे परिवार की ज़मीन 3 भाई और एक उनकी माँ ने संजीव गुलाटी को बैनामा किया था और उसकी पत्नी को भी। वो प्लॉट 2021 में उसने इन दोनों महिलाओं को बेच दिया, माँ बेटी को। अब 2022 में एक जेई है पौड़ी में, सुधीर नाम का, उसे पता था कि मैंने गलत चीज़ खरीद रहा हूँ। कुल वो प्लॉट जो 2021 में 16 लाख का इन्होंने खरीदा, 3.5 लाख का खरीदा, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी भी है वहाँ पे गाँव में। उसे पता था कि ये प्लॉट बिक चुके। उसने कह के लिया कि मैं अपने आप कब्जा ले लूँगा, मैं खाली भी खुद करा लूँगा। तो 3.5 लाख रुपए में उसने बैनामा कराया। जब इन लोगों ने दीवार खड़ी कर रखी थी, उसने जाकर दीवार तोड़ के एक छोटा सा कमरा बनाया उसमें कब्जा करने के लिए। तो कम से कम 50-60 लड़के लेकर आया, इन दोनों को धमका के भेज दिया। पहले तो पुलिस इनके बुलाने पाई थी, लेकिन बाद में पुलिस नहीं, सिविल लाइन कोतवाली की पुलिस नहीं, वहाँ सुधीर का कब्जा करवा दिया। इन लोगों ने चक्कर काट के SSP महोदय के द्वारा अपनी FIR लिखवाई। 2 FIR लिखी गई माँ बेटी की तरफ से, दोनों की अलग अलग FIR है। जब 2 FIR होगी तो पुलिस ने इनकी सहायता करने की बजाय सुधीर से मिलके उल्टा इन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पैसे दो, क्योंकि सुधीर ने तो 3.5 लाख का ले रखा हुआ, तो 10 लाख रुपए बेच देगा। 20 लाख का प्लॉट है आज की डेट में वो। और ये जो महिला है, इसके 2 विकलांग लड़के हैं। मैंने पहले भी जब मैं प्लॉट पे गया था तो मैंने जब भी बताया था कि 2 विकलांग बच्चे हैं और ये झाड़ू पोछा करती है एक स्कूल में। 2-3 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह है, अपना परिवार चला रही। नामा है 2022 का।
और एक पवन नाम का, जिसने पहले 2016 में उसने और उसकी माँ ने और उसके 2 भाइयों ने बैनामा कर दिया था इसी जमीन का। इसी प्लॉट का, उसके द्वारा, किले के द्वारा करा हुआ है। तो क्या पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ भी नहीं है, वो तो पौड़ी में जेई है, पैसे दे रहा, 3.5 लाख का खरीद रखा। ये कहाँ से देगी? शिकायत करूँगा, हाईकोर्ट जाऊँगा, अधिकारियों से क्या शिकायत करूँ। देखिए, हमें अखबार के माध्यम से पता लगा है कि हमारे एक साथी अधिवक्ता है जिनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। तो जब वकीलों को ये पता लगा कि भाई एक मुकदमा अधिवक्ता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, तो अधिवक्ताओं में रोष उत्पन्न हुआ और अपनी भावना को प्रकट करने के लिए ही आपको हम ये बात बता रहे हैं कि केवल एक अधिवक्ता को सीधे मुकदमा पंजीकृत होना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता जो है हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा होता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करता है। और यदि अधिवक्ताओं के विरोधी मुकदमा पंजीकृत होने लगेगा तो पीड़ितों को देखें, पीड़ित कहाँ जाएंगे? पीड़ित जो है हर जगह से निराश होकर तो न्यायालय में आता है और न्यायालय में अधिवक्ता उसके साथ खड़ा होता है। तो अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं होना चाहिए और इस बात को लेकर सारे अधिवक्ताओं में काफी रोष है। ये मुकदमा जो है अभी प्रारंभिक जानकारी है, अभी तो जानकारी लेंगे किस तरीके से वो डिटेल्ड आएंगी, लेकिन जो ये अधिवक्ताओं जो अखबार में पढ़ा गया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन वो डिटेल जो है उसके बाद में जानकारी है। देखिए, अधिवक्ताओं के साथ तो अधिवक्ताओं की एसोसिएशन हमेशा खड़ी है, ठीक है ना। बाकी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी अपनी बाइट देंगे, वो भी बात बताएंगे, लेकिन इन जनरल सभी अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर रोष है कि भाई किसी अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि पुलिस भूमिका की जांच करे और निश्चित रूप से अधिवक्ता निर्दोष ही होता है, निर्दोष को उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा पंजीकृत पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से किया गया है। तो पुलिस को डायरेक्ट मुकदमा पंजीकृत न करके उसकी प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी और हमारे पदाधिकारियों को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद ही कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए। अभी आप तक को पता ही नहीं है किस मामले में बोला, अभी जो है विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस वजह से ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। वकील साहब, जैसे अभी कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो अधिवक्ता तो एकजुट ही है, लेकिन अधिवक्ता चूंकि बौद्धिक वर्ग भी है तो निश्चित रूप से अधिवक्ता सारे पहलुओं पर गौर करके सारी जो भी चीज आवश्यक होगी उसको कदम उठाएंगे भाई। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज।